अमर हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के स्कूल और कॉलेज में भी वो हमेशा अव्वल आता था। बचपन से उसका सपना था कि वो बड़ा होकर आईएएस बनकर अपने देश की सेवा करे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक रोज अमर के पिता की मौत हो गई। घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए अमर की माँ सुरेखा उससे बोली, बेटा, तेरे पिता के असमय मृत्यु के कारण हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। अब हम चाहकर भी तेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तुम आईएएस बनने की अपनी जिद छोड़ दो। ये सुनते ही अमर को सदमा सा लगा। वो बोला, माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे आईएएस बनना तो मेरे बचपन से ही सपना है। मैं अपने सपने को ऐसे कैसे छोड़ दूं? अपने पास जितने पैसे हैं उससे या तो इस घर में आटा दाल आ सकता है या फिर तेरी किताबें। अब सब कुछ तेरे हाथ में है बेटा। अमर ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी माँ से बोला, माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ना तो मुझे आईएएस बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा और ना ही हम लोग भूखे मरेंगे। मगर ऐसा कैसे होगा बेटा? माँ, मैं शहर जाकर नौकरी करूँगा, पैसे कमाऊंगा ताकि अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकूं। और बस इसके बाद अमर अगले ही दिन अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर शहर आ गया। इस बड़े से शहर ने छोटे से अमर को जल्दी नहीं अपनाया। नौकरी के लिए अमर को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आखिर काफी ठोकर खाने के बाद उसे एक वॉचमैन की नौकरी मिली। एक बड़ी सी बिल्डिंग के गेट के पास अमर कुर्सी पर बैठता और चौकीदारी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता। एक दिन अमर अपनी किताब में आंखें गड़ाए हुए था कि तभी तेजी से एक गाड़ी का हॉर्न बजा। अरे ओ वॉचमैन, सुनाई नहीं देता क्या? कहाँ खोया हुआ है? ये सुनते ही अमर तेजी से उठा और गेट खोलने लगा। तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा गया है या फिर आराम फरमाने के लिए? अब माफी चाहूंगा साहब, वह मैं पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से ध्यान नहीं गया। इस बात पर आदमी भड़कता हुआ बोला, अरे ड्यूटी पर तो क्या कॉमिक्स पढ़ने आता है? लगता है बिल्डिंग वाले से तेरी कंप्लेन करनी पड़ेगी। नहीं नहीं साहब, मैं कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा था। इतना सुनते ही आदमी जोरों से हंसा। अबे तुझे पता भी है आईएएस क्या होता है? अब वॉचमैन भी आईएएस बनने लग गए तो समझो देश तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद अगर तुझे पढ़ता देखा तो नौकरी से निकाल दूंगा। उस आदमी की बातें सुनकर अमर को बहुत बुरा लगा, मगर नौकरी खोने के डर की वजह से वो उससे कुछ कह न पाया। उसने अपने आप से कहा, अब से अगर मैंने यहाँ पढ़ाई की तो मेरी नौकरी जाने का खतरा है, इसीलिए मुझे पढ़ाई करने के लिए कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। उस दिन के बाद से अमर प्रतिदिन सुबह से शाम तक नौकरी करता और फिर रात को घर जाने के बाद सूरज उगने तक पढ़ाई करता। सारी रात जागने के कारण अक्सर उसकी ड्यूटी पर आंख लग जाती है, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है। अरे वॉचमैन, इसको अपना घर या पार्क समझ रखा है क्या? यहाँ क्या सोने के लिए आता है? माफ कीजिए साहब, वो जरा आंख लग गई थी। अरे दिन में सोता है तो रात में क्या करता है? दरअसल साहब, मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए शाम को घर जाने के बाद पूरी रात पढ़ना पड़ता है। अमर की ये बात सुनकर उस आदमी ने हंस दिया। अरे पागल, इस देश में राजा का बेटा ही राजा बनता है। कभी सुना है कोई चौकीदारी करने वाला आईएएस बन गया हो? इसीलिए पढ़ाई लिखाई में अपना समय मत खराब कर और सीधे से चौकीदारी कर, उसी में तेरा फायदा है, वरना इस नौकरी से भी हाथ धोनी पड़ेगी। अमर को प्रतिदिन इस तरह की बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन ये सब बातें मिलकर भी उसका मनोबल नहीं तोड़ पाती थी। वो जी जान से अपनी तैयारी में जुटा रहता था कि अचानक एक दिन बिल्डिंग वालों ने गेट के पास की कुर्सी खाली देखी। अरे आज ये वॉचमैन क्यों नहीं आया? घर पर घोड़े बेचकर सो रहा होगा, आने दो उसे। आज उसे इस नौकरी से निकाल ही देते हैं। करता है चौकीदारी और सपने देखता है आईएएस बनने का।
पर उस दिन के बाद से अमर उस सोसाइटी में चौकीदारी करने नहीं आता है और न जाने अचानक कहाँ लापता हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सोसाइटी वाले मेन गेट के पास कुछ बातें करते रहते हैं कि तभी 4 लाल बत्तियों वाली गाड़ियाँ गेट के अंदर आते दिखती हैं। सभी लोगों की आंखें उन गाड़ियों पर थी। गाड़ियों के रुकते ही कुछ पुलिस वाले उतरे और उन्होंने एक बड़ी सी सफेद कार के पास जाकर गेट खोला। गेट के खोलते ही उसके अंदर से एक स्मार्ट सा व्यक्ति निकला, जिसका चेहरा देखकर सभी सोसाइटी वाले चौंक गए। अरे ये तो अमर है, वही अमर जो हमारे यहाँ चौकीदारी करता था। लोगों को उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अमर कार से बाहर निकलकर उन लोगों के पास आता है। उसके हाथों में मिठाई के कुछ पैकेट थे। उसने उन लोगों को मिठाई देते हुए कहा, दरअसल मैंने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया था और बहुत जल्दी में ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। मेरे आईएएस बनने का सपना पूरा हो गया और संयोग से इसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया हूँ। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग अचंभित रह गए और जिन्होंने अमर का मजाक उड़ाया था उनकी आंखें शर्म से झुक गई। अमर ने उनकी तरफ देखकर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था बोला, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, जीवन में कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मेहनत करने वाला चाहे राजा का बेटा हो या ना हो, मगर अपनी मेहनत के दम पर राजा बनकर दुनिया पर राज कर सकता है। इतना कहकर अमर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी सरसराती हुई वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने की चाह में अपनी रातों की नींद बर्बाद कर देते हैं। सफलता अमीरों की नहीं बल्कि मेहनत करने वालों की गुलाम होती है। किसी ने सही कहा है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल। शहर के बीचों बीच पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह हमेशा ही पुलिस स्टेशन में खाते पीते रहते हैं और वहाँ के हवलदार से अपने पर्सनल काम करवाते हैं। अरे वाह, आज फिर नया हवलदार ज्वाइन हुआ है। 3 नए हवलदार ज्वाइन हुए हैं जो कि प्रीतम सिंह के सामने खड़े हैं। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? यस सर, आती है। ये लो मेरी कार की चाबी, मेरे घर जाओ। आज मेरी पत्नी को शॉपिंग करने का मूड है, वो जहाँ कहेगी उसे ले जाओ। और तुम, कंधा दबाना आता है? हाँ सर, अपने पिताजी का कंधा दबाया करते थे। चलो तब फिर कंधा दबाओ। तीसरे हवलदार का नाम भूपेंद्र सिंह है जो कि एक छोटे से गांव से है। उसके माता पिता किसान हैं। उन्होंने बहुत मेहनत कर अपना पेट काट काट कर भूपेंद्र सिंह को पुलिस वाला बनाया है। भूपेंद्र सिंह खुद बहुत ही ईमानदार इंसान है। तू तो कोई छोटे से गांव से आया है ना? सुना है तेरे माँ बाप किसान हैं? यस सर, बहुत मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। सब पहले यही कहते हैं, देश की सेवा करेंगे। पहले मेरी सेवा कर। बाजार में किशोर हलवाई से 4 समोसे और तीखी चटनी लेके आ। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता, आप उन्हें खुद ले जाइए। पुलिस स्टेशन के सब पुलिस वाले भूपेंद्र सिंह की ओर देखते हैं क्योंकि आज पहली बार किसी हवलदार ने प्रीतम सिंह का काम करने से मना कर दिया है। अच्छा बिटवा, तू अब मेरी पत्नी को शॉपिंग करवाने ले जा, चाबी उसे दे। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता, आप उन्हें खुद ले जाइए। तेरी इतनी हिम्मत, निकल बाहर यहाँ से। गेट के बाहर खड़े रह जब तक मैं ऑर्डर न दूं। यस सर। पहली शिफ्ट खत्म हो गई। सब पुलिस वाले घर जाने लगे। भूपेंद्र सिंह सुबह से रात तक वही खड़ा था। वो भी घर जाने लगता है कि तब भी प्रीतम सिंह वहाँ आता है। अरे तू कहाँ जा रहा है? तुझे देश की सेवा करनी है ना? रात की शिफ्ट में एक हवलदार बीमार है, उसकी जगह तू डबल शिफ्ट करेगा। प्रीतम सिंह अपना बदला लेने के लिए भूपेंद्र सिंह को डबल शिफ्ट में काम करने के लिए कहता है। पूरी रात भूपेंद्र सिंह ड्यूटी करता है। अगली सुबह भूपेंद्र सिंह बस 3 घंटे के लिए ही घर आता है और फिर काम पर चला जाता है। पुलिस स्टेशन में आते आते भूपेंद्र सिंह को थोड़ी देर हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर प्रीतम सिंह उसे सबके सामने सुनाने लगता है। अगर अगली बार तू लेट आया तो 1 हफ्ते के लिए घर बिठा दूंगा। जा बाहर खड़े हो जा। कल की तरह भूपेंद्र सिंह पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हो जाता है। तेज धूप में भूपेंद्र सिंह गेट के बाहर खड़ा है। हर दिन भूपेंद्र सिंह को धूप में 8-8 घंटे तक खड़े रहना होता है।
15-16 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ रही है और उसमें प्रीतम सिंह कोई भी मौका नहीं छोड़ता भूपेंद्र सिंह की इंसल्ट करने का। प्रीतम सिंह हमेशा ही नए हवलदारों पर अत्याचार करता है। भूपेंद्र सिंह के शरीर को ना ही कोई आराम मिल रहा था और ना ही पूरी नींद हो रही थी। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। एक दिन भूपेंद्र, आज शहर में बहुत ट्रैफिक है, तुम जाकर क्लियर करो। सर, एक हफ्ते से 15-16 घंटे की शिफ्ट करके और धूप में खड़े खड़े मेरा शरीर कमजोर हो गया है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सब अकड़ निकल गई। ये लो मेरी कार की चाबी और मेरे घर से टिफिन ले आओ। उससे अच्छा होगा कि मैं ट्रैफिक को संभालूं। भूपेंद्र सिंह का शरीर कमजोर हो गया था, पर फिर भी वो तेज धूप में काम करने जाता है। भूपेंद्र सिंह 3 घंटे से तेज धूप में खड़ा था। अचानक से उसका सिर घूमने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। भूपेंद्र सिंह के बारे में किसी ने असिस्टेंट कमिश्नर को बता दिया। वो उसे मिलने अस्पताल में आते हैं। सर, लगता है कि पुलिस का काम ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसका शरीर बहुत वीक हो गया है। ऐसा लगता है हर दिन 15-16 घंटे काम कर रहा था और शरीर को आराम न मिलने के कारण चक्कर खा के गिर गया। थोड़े दिन का रेस्ट मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज तुम हो ना? मैंने सुना है तुमने इसके साथ क्या किया। नो सर, मैंने तो बस इससे काम करवाया। हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ कैसा काम। तभी भूपेंद्र सिंह को होश आता है और असिस्टेंट कमिश्नर के पूछने पर वो सब सच बता देता है। मुझे तुम पे शर्म आती है। एक इंस्पेक्टर होके अपने जूनियर से पर्सनल काम करवाते हो और कोई ना करे तो उसे टॉर्चर करते हो। आई एम सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। कल से तुम पे विजिलेंस टीम बैठेगी और तुम्हारी फाइल मैं खोलूंगा। प्रीतम सिंह असिस्टेंट कमिश्नर के घर पहुंचा। आ गए प्रीतम? ये लो, मेरी बेटी को राइफल शूटिंग के लिए ले जाओ और उसके बाद मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ देना और फिर वहीं वेट करके उसे वापस घर भी ले आना। यस सर। ये मैंने क्या कर दिया खुद के साथ। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आज प्रीतम सिंह को उसके किए हुए सारे अत्याचारों का फल भुगतना था। उसने हवलदारों को नौकर बनाया था। आज वो खुद असिस्टेंट कमिश्नर के घर नौकर बन गया था।